जो सांप पे सो रहा है वो शांत, और जिसके गले में नाग है वो करुणा। मतलब देखो अभी ये कथा कितनी अटपटी है कि गले में नाग पड़ा है और करुणा अवतारम और शांताकारम। बाद में क्या लिखा, भुजत, मतलब सांप पे सोने वाला भी शांत है। अपने तो थोड़ी सी टेंशन आ जाए जब आपको घर माथा पे तोप दा, पर यहाँ देखो आप कभी घर में सांप घुस जावे तो पूरा मोहल्लों पे अड़ो कर दा। ये कथा सुनिए आप लोग, सांप पे सोने वाला शांता कारम, गले में नाग धारण करने वाला करुणा धारम। क्या समझ रहे हो भोलेनाथ को आप? शंकर क्या, शंकर को क्या चाहिए बताइए? ये जल चढ़ाना कोई आज की परंपरा नहीं है, हो ये आज की परंपरा नहीं है। आपने एक देवी का नाम सुना होगा, अहिल्या। अहिल्या देवी कभी जाना? महेश्वर देखना आप लोग, जब महेश्वर में देवी अहिल्या नर्मदा मैया में स्नान करने जाती ना महाराज साहब, इस मुद्रा में जाती थी, इस मुद्रा में। ऐसी मुद्रा में अहिल्या मैया जैसी नर्मदा मैया में डुबकी लगाती, उनके हाथ में शिवलिंग आ जाता था। आज भी उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग पूरे घाट पे मिल जाएंगे, आप कभी आप जाओ तो देखना। आज भी घाट पे उनके हाथ के शिवलिंग है। वो जैसी ऐसे गई नर्मदा मैया में डुबकी मारी और उनके हाथ में शिवलिंग आ जाता था। शंकर को क्या चाहिए? जलधारा प्रिय सेवा। शंकर को जल चाहिए, शंकर को चाहिए जल। खाली शंकर भगवान के जल चाहिए, पार्वती के जल। अंदर शंकर भगवान से पार्वती जी दूरा बैठी, और दूरा भी कसी बैठी हाथ जोड़ के। जो हाथ जोड़ रही भी, ध्यान देना, इधर हाथ जोड़ रही के परमेश्वर और जतरो पानी कूड़ो आणके कूड़ जो मारे पानी, क्योंकि ये तो जदी सूख जाएगा और मारे कभी लोटे कूड़ देगी तो घंटों बाद, इसलिए इनको डालो जल। शंकर भगवान को जल पसंद है, गणपति भगवान को लड्डू पसंद है, और राम जी कृष्ण भगवान को आभूषण अलंकार पसंद है, और भगवान सूर्य को नमस्कार पसंद है। हाथ जोड़ लो, डंडा पेली उठाओ और उनके हाथ जोड़ लो कि तावड़ा कदनी घर में कचाकच नहीं हो, जनी घरे लड़ाई झगड़ा नहीं हो रही हो, नहीं समझ जाओ बेकुंठ में रह रही हो। वरना सब हम राम जी की मौज है, जमीन भी है, जायदाद भी है, बैंक का बैलेंस भी है, और धर्मा भी भिड़े, सांझे भी भिड़े, दोपहर में भी भिड़े, और कूड़ा पे भी भिड़े, उन्हें नरक में जावे की जरूरत क्या करना? वहां तो होम डिलीवरी हो गई। शंकर भगवान कृष्ण बाहर सो गए, ये अंदर गए द्रौपदी, और द्रौपदी ने अंदर जाकर के पितामह को प्रणाम किया। ऐसे प्रणाम करना चाहिए, ठीक है ना? जब किसी को प्रणाम करो तो ये हाथ अंदर रहना चाहिए। नारियों से कह रहा हूं मैं, माताओं बहनों से, ये हाथ, ये प्रणाम की पद्धति है, ये हमारे हाथ के अंदर रहना चाहिए। मतलब पल्ला आगे रहना चाहिए, पल्ले से प्रणाम होना चाहिए। मतलब प्रणाम ये कर रहे हैं अपन के, हे भगवान, जिस पल्ले से बंद करके मैं आई हूं ना, इस मेरे पल्ले की लाज रखना। इसलिए ये प्रणाम हमारे यहाँ माना गया है। तो पल्ले में हाथ रख करके और पितामह को प्रणाम किया द्रौपदी ने। तो पितामह समझ गए कि ये दुर्योधन की घरवाली आई है। उनने बोल दिया, अखंड सौभाग्यवती बाबा। द्रौपदी ने जी की आशीर्वाद साचो है कि झूठो है? तू कौन है? द्रौपदी ने कहा, मैं तो पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ। पितामह ने की, वाह सब ठीक है, या बता थारे लाभा औड़ो कहाँ है? तू एकली नहीं आई है, तुझे लाने वाला। द्रौपदी ने की बारे मारी चप्पल की याद रख ली, मुझे जो लाया है वो बारे मारी। बताओ सो भगवान मले चप्पल उठाने के लिए, चप्पल याद रखने के लिए भी, पर अपन तो कैसा कर लिया, 5 पैसे वहां की, 4 पैसे वहां की, 1-1 किलो रखोड़ो खा गया। मतलब हम पूजा तो कर रहे हैं, पर
भरोसा नहीं कर रहे हैं। पूजा छोटी हो और भरोसा ज्यादा हो, क्योंकि भगवान कहाँ है? भरोसे में। कि भावना में भाव नहीं, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। अरे भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार। मेरे बहन भाई, पितामह भीष्म ने कहा मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? भगवान ने कहा तेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दूंगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भगत का मान ना टलते देखा। इधर कथा सुना रहे शंकर भगवान। पार्वती तो सो गई, वो सड़े हुए अंडे में प्राण आ गया। वो तोता हुकारे भर रहा है, हाँ जय हो धन्य है, जय हो धन्य है, जय हो धन्य है, धन्य है, धन्य है बोल रहा है वो तोता। शंकर भगवान ने विचार किया कि पार्वती ही बोल रही होगी धन्य है, जय हो धन्य है। इससे क्या है कि सुनाने वाले का मनोबल बढ़ता है। क्यों भगत जी? इससे सुनाने वाले का मनोबल बढ़ता है। अपन ऐसा बैठ जाओ जने गोपी बहू को नाटक देख लिया, इससे नहीं। क्योंकि नाटक ही बड़े जोरदार चल गए, एक से बढ़ के एक नाटक टीवी पे आ रही है। सासू जी तूने मेरी कदर नहीं जानी, तो माथा पे दची का। मेरे बहन भाई संत लोग कह रहे हैं, कथा कह रही है, मुकारे भर रहा है वो तोता। कथा पूरी हुई, कथा पूरी हुई। शंकर भगवान ने जी कथा पूरी, पार्वती ने कहा पूरी हो गई? हाँ, मुझे तो आधी कथा में नींद आ गई। तुझे नींद आ गई? तुझे नींद आ गई तो मेरी कथा सुन कौन रहा था? यहाँ तो कोई भी तो नहीं है। इस कथा को कौन सुन रहा था? क्या देखा? एक तोते का बच्चा पुकारे कर रहा है, जय हो जय हो जय हो। शंकर भगवान ने विचार किया ये इस कथा का प्रचार कर देगा, ये जिंदा नहीं रहना चाहिए, ये इस कथा का प्रचार कर देगा। इसे मारने के लिए शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल फेंका मारने के लिए। तोता आगे आगे और त्रिशूल पीछे पीछे। अब जिसने कथा सुन ली हो शंकर भगवान के मुख से, वो मरे। कथा सुनने वाला क्या मरता है? जो भगवान की कथा सुन ले वो मरे। तोते और कथावाचक भी कितना जोरदार, कोई मले ही नहीं। शंकर भगवान जैसे कथा सुनाने वाले हो, भोलेनाथ जैसा कथा सुनाने वाले हो, तो कौन मरे? मेरे बहन भाई, तोता आगे आगे, त्रिशूल पीछे पीछे जा रहा है और तोता भी भागे जा रहा है और ये मारने के लिए प्रयास कर रहा है। और तोता उड़ते 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 वो तोता हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार गया ये तोता, समयाप्रास कनखल पहुंच गया, जहां पर व्यास जी का आश्रम था, वहां पहुंच गया। और वहां मुख मार्ग से वो व्यास जी की पत्नी की गर्भ में चला गया शंकर भगवान। क्योंकि रामायण को गाने वाले भी शंकर और शिव पुराण भागवत महापुराण को गाने शंकर भगवान के बराबर, भोलेनाथ के बराबर कोई कथावाचक नहीं हुआ है। और पार्वती के बराबर कथा सुनने वाली सती ने भी कथा नहीं सुनी है। अगर सती शंकर भगवान की कथा सुन लेती नहीं तो सती में फोड़ा नहीं पड़ता। सती ने भी कथा नहीं सुनी। सती के मन में भी अहम आ गया, सती के मन में भी घमंड आ गया कि मेरे पति से बढ़िया कथा करवा ले कौन। कभी कभी ज्ञान का भी घमंड आ जाता है व्यक्ति को, कभी कभी इसका भी घमंड आ जाता है कि वो तो रोज मंदिर में जा रही पर हमारी पड़ोसन मंदिर में नहीं जा रही, वो तो बैकुंठ में जाऊंगा पर एक नरक में भी जगह। कभी कभी ये भी घमंड आ जाता है।
जो आदमी ज्यादा शास्त्र में रहता है, ज्यादा पुस्तकें पढ़ता है, उसको भी घमंड आ जाता है कि मेरे बराबर तो कोई ज्ञानी। याद रखना, भगवान सिर्फ दो आदमी को मिलते हैं। भगवान सिर्फ दो आदमी को मिलते हैं। भगवान या तो मिलता है महाज्ञानी को, या भगवान मिलता है महामूर्ख को। और अपनी समस्या ये है कि अपन ना तो महाज्ञानी हैं और ना अपन महामूर्ख, ना तो पूरे ज्ञानी बन चुके हैं ना पूरे मूर्ख बन चुके हैं। इसलिए भगवान को प्राप्त करना है तो महाज्ञानी की तरफ जाना पड़ेगा, या तो ऊपर जाना पड़ेगा या फिर नीचे आना पड़ेगा। अंदर चला गया तोता, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पर ये जो शंकर भगवान का ही अंश है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि शंकर सुवन नहीं, शंकर सुवन नहीं, शंकर स्वयं, शंकर स्वयं केसरी नंदन और तेज प्रताप महा जग बंदन। अब ये तोता बाहर नहीं आ रहा है। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 16 साल के बाद में ये तोता माता के गर्भ से बाहर आया। संत लोग कहते हैं ये बाहर आया कथा सुनाने के लिए, ये पुराण की चर्चा करने के लिए, पुराणों की गणना करने के लिए बाहर आया। और शंकर जैसा ही रूप, दिगंबर, बिल्कुल नग्न, और ऐसे महात्मा जिनकी आंखों में भगवान बैठा है। व्यास जी के तो हृदय में भगवान है, और सुखदेव जी की तो आंखों में भगवान है। ब्रह्मदृष्टि भगत जी, जो ब्रह्मदृष्टि है, जिसकी आंखों में ब्रह्म है और जिसकी आंखों में परमात्मा होता है ना, उससे पाप नहीं होता है। जिसकी आंखों में भगवान होता है वो हर तरफ भगवान ही देखता है, वो दूसरे को देखता नहीं है। संत लोग कह रहे हैं, सब कथा कह रही है। 16 साल के बाद में व्यास जी के आश्रम में अवतार हुआ और चले, वो जा रहे हैं, व्यास जी रोक रहे हैं, रुको बेटा, रुको बेटा, रुको, ये मेरा घर कौन देखेगा, मेरा परिवार कौन देखेगा, ये मेरा जमीन जायदाद कौन देखेगा, रुको बेटा। सुखदेव जी ने कहा कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप, और सुखदेव जी चल पड़े। चलते 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 एक तालाब आया। गोपियां तालाब में स्नान कर रही थी, वो स्नान करती रही। व्यास जी निकले तो सब आड़ में हो गई। व्यास जी ने कहा ऐसा क्यों कर रही हो? उन्होंने जवाब दिया, उन गोपिकाओं ने, कभी कभी पढ़ा लिखा वो बात नहीं कर पाता है जो अनपढ़ कर देता है कि ज्ञान का अभिमान, ज्ञान का अभिमान ओले की तरह यूं बह गया। एक अनपढ़ आदमी बात पते की कह गया। हो गई है शाम तुझको ये पति किस बाग में, आम खा पाया नहीं बस पेड़ गिनता रह गया। हे बम बम लहरी, बम शिव लहरी, सब गाए अकड़ बम शिव लहरी, बम बम शिव लहरी, बम बम लहरी, शिव लहरी, बम लहरी, शिव लहरी, गाए अकड़ बम शिव लहरी, बम बम शिव लहरी। शिव लहरी रे बाबा बम लहरी, शिव लहरी रे बाबा बम लहरी, बम बम लहरी, शिव लहरी, बम लहरी, शिव लहरी, गाए अकड़ बम शिव लहरी, बम बम शिव लहरी।
सकड़ बम शिव लहरे, बम बम शिव लहरे। इधर शंकर भगवान बैठे हैं कैलाश पर्वत पे, थोड़ा ध्यान देना। ये बोलती बंद हो जाए तो धरती धरातल में पहुंच जाएगी। मेरे बहन भाई, संत लोग कह रहे हैं साहब कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ बैठे हुए हैं, पास में सती, और शंकर भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि कथा सुने। उनकी इच्छा हुई, जिसने खुद ने कथा बनाई, अभी जो खुद कथावाचक है, उसकी ऐसी इच्छा हुई कि मैं कथा सुनूं। शंकर भगवान ने अपनी धर्म पत्नी सती से कहा कि मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि कथा सुनने चले। सती ने कि आप करो कथा, आप कहो कथा, मैं सुनो। शंकर भगवान ने कहा नहीं, जो सुनने में आनंद आता है वो बोलने में आनंद। सुनने वाला बड़ा है और बोलने वाला खराब है। सुनने वाला सुंदर है, जो सुने वो सुंदर, बोले वो बंदर। बोलने वाला बंदर है और सुनने वाला सुंदर है। घर में भी जो सुनता है वो सुंदर है, ज्यादा बोलना खराब है। आप सुन रहे हो ना जमीन पे बैठ के तो जमींदार, हाँ मानी तख्त पे बैठ के बोल रहा 4 रुपया का पे तो चौकीदार। बोलने वाला चौकीदार और सुनने वाला जमींदार। चौकीदार का काम यह है कि डंडा ले ले हाथ में और हर गांव में जागते रहो, और जमींदार का काम यह है कि वो तान घुटी सोए। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि कथा सुनने चलते हैं। सती ने जी आप करो कि नहीं सुनने चलते हैं। सती का मन नहीं है, और जब तक कथा में श्रद्धा नहीं रहेगी तब तक भगवान के दर्शन दुर्लभ है। सती का मन तो नहीं है, सती फिर भी आ गई। देखो कथा के लिए नीचे आना पड़ा, ऊपर से नीचे आए कथा सुनने के लिए। कैलाश पर्वत को छोड़कर के नीचे आए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो त्याग करना पड़ेगा। एक जगह से दूसरी जगह आए ना तो त्याग करना पड़ेगा। कैलाश पर्वत को छोड़ के नीचे आए, वहां आए जहां गंगा जमुना सरस्वती थी, वहां प्रयागराज में दोनों आए। बोलो शंकर भगवान की। प्रयागराज वो जगह है जहां अक्षय वट है। सुनना मेरी बहनों, प्रयागराज वो जगह है जहां अक्षय वट है। उज्जैन वो जगह है जहां सिद्ध वट है। और वृंदावन वो जगह है जहां बंसीवट है। और गया जी वो जगह है जहां बौद्ध वट। 4 बड़ के पेड़ हैं हमारे। जितनी भी कथाएं हुई है, चाहे शिव पुराण हो कि रामायण हो कि भागवत जी हो, जितनी भी कथाएं हुई हैं सब बड़ के पेड़ के नीचे। बड़ का पेड़ था और गंगा का किनारा। बड़ के पेड़ में शंकर भगवान बैठते हैं, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु बैठता है, और कांकरे के पेड़ में ब्रह्मा जी बैठते हैं। कांकरे में ब्रह्मा है, बड़ में शंकर है और पीपल में विष्णु है। इसलिए इनको देव वृक्ष माना है। पीपल देव वृक्ष, बड़ देव वृक्ष। और इसलिए हवन शांति में सबसे ज्यादा जो लकड़ी आती है वो भी कांकरे की। ये चंदन से भी जोरदार है। बहुत सारे लोग चंदन खुशबू देता है,
पर चंदन में वो चीज नहीं है, क्योंकि चंदन इतना सिद्ध नहीं है, वो देव लकड़ी में नहीं आता है। ठीक है, भगवान को चंदन लग गया, सुंदरता है, खुशबू है, लेकिन हवन में तो पलास, खांगरे की लकड़ी। ध्यान देना। नीचे आए बाबा, कुंभज ऋषि के आश्रम में गए, उन्हें स्वागत किया भोलेनाथ का, और शंकर भगवान से कहा प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है। शंकर भगवान ने कि आप हमें कथा सुनाओ, आप हमें कथा सुनाओ। कुंभज ऋषि कह रहे महाराज, कहां आप, कहां मैं, खुद कथा बनाने वाला कह रहा है कि कथा सुनाओ। मैं कथा नहीं सुनाऊं, कथा आप सुनाओ। नहीं नहीं नहीं, कथा तो सुनानी पड़ेगी। तो शंकर भगवान कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में प्रयागराज में बैठ गए हैं। उनको यहीं बैठा रहने दे, और कल पुनः कथा प्रारंभ हो जाएगी हमारी। वो कथा का टाइम रहेगा 11 बजे तक का, 8, 8:30, जो भी जल्दी भी आप आ जाओ, ताकि हमारे मार साहब का आदेश है कि 11 बजे दीजो, तो ये 12 बजे तक घरे पहुंच जाएगा। हम 12 बजा होगा तो ये 1 बजे घरे, और वो 12 बजे हुआ तो ये आधा भी नहीं रहेगा। इसलिए 11 बजे का समय रहा है। इधर जल्दी शुरू कर देंगे, उधर जल्दी अपन कथा पूरी करेंगे। तो आइए, आप सभी लोगों ने बहुत शांति से, मैंने नहीं सोचा था कि पहले दिन आप इतने लोग आ जाओगे। मैंने तो पहले दिन 10-5 देखी थी रेवड़ियां, सिर में तो मुंह डर के मैंने कि रेवड़ियां कथा सुनेगी यार। तो आप इतनी संख्या में पहले दिन आ गए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो आपकी वजह से कथा हो गई है। आइए भगवान का नाम लेंगे, उसके बाद में आरती होगी। आरती के बाद में प्रसाद है, प्रसाद भी होगा नहीं? अब प्रसाद भी है, कह दो ना, धीरे से क्यों बोल रहे हैं। प्रसाद लेके जाना है, और कल पुनः, और कल तो आना ही है, कल तो बहुत पावन दिन है, कल तो कथा भी है, और कल 11 माता भी। बोलो 11 माता की। हे हरिओम में ओम समाया है, सभी को बोलना है। मेरा भला नगर में हरिओम में ओम समाया, भला
पार्वती पते हर हर महादेव। आरती।